फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जहां पे काफ़ी सारे लेंडर्स अवेलेबल हैं, 5 से 6 अप्रोक्सीमेटली। केवाईसी बेस पे आपको यहां पे लोन मिल जाता है अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का। चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, या तो आपका यहाँ पे ट्रांसयूनियन सिबिल चेक होगा या फिर दोस्तों यहाँ पे क्रिफ का सिबिल स्कोर आपका चेक होगा। उसी के बेस पे ही आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। विदाउट इनकम प्रूफ ही वैसे यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। डिस्क्लेमर ये है दोस्तों, 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाए। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो ही दोस्तों आपको यहाँ पर लोन मिलता है। बाकी विस्तार से सारा प्रोसेस आपको समझाया जाएगा। सही वीडियो लगे तो यार लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। बाकी चलते हैं प्रोसेस की तरफ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक पर्सनल लोन के बारे में। मोबीक्विक की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे आप सैलरीड हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मैक्सिमम अप टू 15 लाख रुपए तक का वैसे ये लोन प्रोवाइड कराते हैं आपको। बाकी चलिए मैं आपको विस्तार से समझा देता हूँ। एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। ये एक वॉलेट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी करवाएगा तो आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ऐसा ही इंटरफेस आपको नजर आने वाला है। ठीक है जी, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करना है और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अप टू 15 लाख रुपीज़ इंस्टेंट लोन। ये जिप ईएमआई है, इसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इनकी एनबीएफसी दिखा देगा आपको कि ये एनबीएफसी है, इतने प्रकार से हम आपको लोन देते हैं। आपने बस गेट कैश के ऊपर क्लिक कर देना है। किसी पे भी क्लिक करिए, जो आपको एनबीएफसी लोन देगी उसी से ही आपको लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़ का लोन ले सकते हैं। डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर अवेलेबल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.8% पर मंथ से स्टार्टिंग है। ठीक है, इस चीज़ के याद रखना कि ये स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है। डिजिटल प्रोसेस रहेगा, ईएमआई में ही लोन मिलेगा। मिनिमम ईएमआई आपकी 2000 रुपये से स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे सिबिल स्कोर कौन सा चेक होगा वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 सिबिल चेक होंगे आपके, या तो सिबिल ट्रांसयूनियन का चेक होगा या फिर क्रिफ का चेक होगा। यहाँ पे इन दोनों सिबिल में से ही आपको लोन मिलेगा। लोन के लिए सिंपली केवाईसी की ही रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन होगी आपकी और उसी से ही आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। आपकी जो घर की इनकम है वो भाई 3 लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए इनके एनबीएफसी क्रेडिट भी है, एसएमएफजी है, लैंड बॉक्स है, विवित्री है, पूनावाला, पिरामल और नर्तरा। ये दोस्तों इसकी एनबीएफसी है जहां से आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लोन के लिए गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहला ही प्रोसेस, अगर आप देखिए इस पर फर्स्ट टाइम यूजर है तो आपसे आधार कार्ड वेरिफिकेशन ही करवाई जाएगी, यानी कि सबसे पहले आपकी केवाईसी ही कराई जाती है। उसके बाद दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि देखिए आप अपनी केवाईसी कर चुके हैं, आपके वैसे मैक्सिमम डिटेल इनके पास है। जो रिक्वायरमेंट है ये वो पूछेंगे आपसे, जैसे कि फादर का नेम क्या है, ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे है। उसके बाद मदर का नेम क्या है वो लिखना है। पर्सनल ईमेल एड्रेस यानी कि अपना जीमेल आईडी, जो भी ईमेल आप यूज़ करते हैं वो लिखना है। जेंडर बताना है दोस्तों कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। मैरिज स्टेटस की बात कर लेते हैं तो भाई आप सिंगल हैं कि मैरिड हैं, ये दोस्तों आपको बताना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब जो आप एक्चुअल में हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा डिटेल भरते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन से ऑप्शन आते हैं। अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ किया है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा सर्विस टाइप। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, हमने सर्विसेज ही चूज़ किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंथली इनकम पूछी जाएगी, तो 25,000 रुपये से ऊपर ही आपको डालनी है। पर्पस ऑफ लोन इमरजेंसी या मेडिकल इमरजेंसी, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। रेजिडेंशियल टाइप की आपका खुद का मकान है या फिर आप माता पिता के साथ रहते हैं या फिर रेंट पर रहते हैं, वो चीज़ें बतानी है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं हाउस होल्ड इनकम, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3 लाख के ऊपर ही आपने क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं सर्विसेज टाइप भी बता देता हूँ कौन कौन से अवेलेबल हैं। सर्विसेज टाइप की बात कर लेते हैं, या तो आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सर्विसेज हैं, रिटेलर हैं। तो दोस्तों सर्विसेज ही में ही हम आएंगे, तो हम सर्विसेज में ही यहाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करेंगे। दोस्तों इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारे लेंडर्स के साथ आपकी प्रोफाइल मैच करेगा। कुछ समय लगेगा इसमें, 2.5 मिनट के आसपास का, और आपको बताया जाएगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब दोस्तों हमारे केस में जो लिमिट निकल कर आई है ये आई है जी 1.5 लाख रुपए की, और ये जो एनबीएफसी है ये है दोस्तों एसएमजी इंडिया क्रेडिट को लिमिटेड, इनकी तरफ से दोस्तों निकल कर आई है। लोन नंबर हमने हाइड कर दिया है। तो सेंक्शन अमाउंट हमारी 1.5 लाख रुपए की है। एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% के आसपास का यहाँ पर आपको लग रहा है। अब इसको आप डायरेक्टली विड्रॉल टू बैंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन जो है आपके खाते में भाई 1,42,935 रुपये ही मैक्स टू मैक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आपके प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी में कट जाएंगे। तो ये कहानी है इसकी। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 50,000 रुपये का या फिर 1 लाख रुपये का। तो दोस्तों हमने यहाँ पे रैंडम अमाउंट चूज़ करी है 50,000 रुपये की। ठीक है, कि हम 50,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए भाई इंस्टॉलमेंट प्लान खुल कर आ गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 प्लान है। 9 मंथ के लिए भी आप ले सकते हैं, 12 मंथ के लिए भी और 15 मंथ के लिए। अगर 9 महीने के लिए ले रहे हैं तो ईएमआई रहेगी 6,697 रुपये की। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं ब्याज टोटल लगेगा आपका 10,200
₹73 का। ऐसे अगर आप 12 महीने के लिए लेंगे तो टोटल ब्याज ₹12,304 का, EMI रहेगी ₹5,192। अगर आप इसको 15 महीने के लिए लेंगे तो ब्याज लगेगा ₹14,380 और भाई आपकी EMI रहेगी ₹2,292। अब इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको सही लग रहा है। तो मैं भाई लिस्ट वाला चूज़ करूँगा क्योंकि उसमें सबसे कम ब्याज हमारा लगेगा, जैसे कि 9 महीने। अब देखिए दोस्तों, 50,000 रुपये का जो लोन है, इन्होंने लिखा है कि भाई टोटल डिस्बर्सल अमाउंट 53,804 रुपये, जिसमें 3,804 रुपये की प्रोसेसिंग फीस है और 293 रुपये की प्री EMI है। हालांकि बैंक खाते में वही पैसे आएंगे पूरे के पूरे 50,000 रुपये। बाकी जो आपकी ये प्रोसेसिंग फीस और GST का पैसा है या फिर प्री EMI का है, ये आपके दोस्तों EMI में डाल दिया जाता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2.33% पर मंथ के हिसाब से है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 27 से 28 पड़ेगा आपको। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले टेन्योर 9 महीने का, EMI है 6,697 रुपये। अब ये तो बात क्लियर होगी, अगर हम 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं तो बैंक में 50,000 रुपये आ रहे हैं। अब 9 महीने के बाद रिपेमेंट कितनी करनी है वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। 9 महीने के बाद विद ब्याज पेमेंट आपकी जाएगी टोटल EMI वाइज, वो जाएगी भाई 60,273 रुपये की। ये दोस्तों फाइनल कॉस्ट है जो आपको यहाँ पर पड़ने वाली है। तो 10,273 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने हैं 9 महीने के लिए, अगर आप मोही क्विक से लोन लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको करानी पड़ेगी अपनी बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन। या तो आप UPI से करा सकते हो या फिर वेरीफाई विद बैंक अकाउंट। अब इसमें लिखा है अगर आप UPI से कराओगे तो आपको ₹1 की पेमेंट करनी है, 24 घंटे में वापस होगी। बैंक अकाउंट पे जाएंगे तो डायरेक्टली ₹2 आपके खाते में ऐड करे जाएंगे। तो ₹2 क्यों गंवाने? तो बैंक विद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके अपनी बैंक की डिटेल शेयर करनी है, जिस बैंक में आप पैसा लेना चाहते हैं और उसी बैंक से आप पैसा कटवाना चाहते हैं, यानी कि EMI। दोस्तों लास्ट स्टेप ये रह जाता है कि आपको अपना यहाँ पे नैच वाले फॉर्म पे आ जाते हैं, आपको अपना नैच इनेबल करना है। अब आप नैच यानी कि ऑटो पे डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों प्रोसेस रहने वाला है अगर आप मोही क्विक से लोन लेते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई तुरंत ही यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है और तुरंत ही आपको डिसबर्समेंट मिल जाएगी। वैसे मैक्स टू मैक्स 48 घंटे ये लोग ले लेते हैं। बाकी प्रोसेस यही रहने वाला है। अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और सिंपली आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो मोही क्विक को दोस्तों आप ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी 100% गारंटी नहीं है कि सबको ही लोन मिल जाए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी निकल कर आती है तो ही दोस्तों आपको लोन मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है।